हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, बेसिकली हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में कितनी फास्ट, कितनी तेज़ी से बदल रही है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर सिंपल से इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक चर राशि का किसी दूसरे चर राशि के संबंध में तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को ही हम लोग डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन कहते हैं, और इससे जो दर प्राप्त होती है उसको हम लोग अवकलज कहते हैं। अब यहाँ तात्क्षणिक कहने से मतलब क्या है, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है कि जो राशि बदल रही है, जो राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष में जो चेंज हो रही है, उसका जो अंतराल है वो बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि वो लगभग जीरो हो। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलें, इसके परिभाषा से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो, अब जैसे अगर हम एक चर ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए y, ठीक है, ये जो है ये x पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब ये x पर डिपेंड है। तो अगर हम ये बोलें कि अगर हम x का मान x1 से, ठीक है, x1 से x2 रखते हैं तो y का मान, ठीक है, y1 से y2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग y2 माइनस y1 मीन्स कि y में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, y में कितना चेंज हो रहा है, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दें किससे, x2 माइनस x1 से। x2 माइनस x1 कहने का मतलब क्या कि x में कितना चेंज हो रहा है। तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि y में कितना चेंज हो रहा है, अगर उसको हम डिवाइड कर दें कि x में कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो ये x2 माइनस x1 है, जो ये x2 माइनस x1 है, ये बहुत छोटा होना चाहिए और ये टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग बोले तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, मतलब जो हम अंतराल लें वो बहुत छोटा लें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 इक्वल टू हम लोग डेल्टा y लिख सकते हैं, अपॉन में x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं। ठीक है, और जो बात हम यहाँ बताए हैं कि x2 माइनस x1 मीन्स डेल्टा x क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू व्हाट, जीरो, मतलब जो डेल्टा x है वो जीरो के लगभग बराबर होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या है कि लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और हम इसको, इस पूरे को dy बाई dx के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन में ddx ऑफ y पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में जब हम लोग सॉल्व करने लगते हैं एक्सरसाइज तो इसको dy बाई dx ही पढ़ते हैं। अब देखो बात ये भी मन में आ रही है कि डेल्टा x जो है, ये डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा x जो जीरो के बराबर क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बस केवल एक रीज़न बता रहे हैं कि अगर ये डेल्टा x अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हम डिवाइड कर पाएंगे, डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए लगभग जीरो के बराबर होता है। लगभग जीरो के बराबर कहने का मतलब कि जो डेल्टा x होगा, मतलब बहुत छोटा, छोटा कहने का मतलब 0.0001 या और भी छोटा, मतलब वो इतना छोटा होगा कि जीरो के बहुत करीब होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में, ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे बताएंगे, एक फंक्शन के रूप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तब। तो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम लोग x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू एक पॉइंट ले a, ठीक है, तो x इक्वल टू a पर fx की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। और अगर हम लोग x इक्वल टू क्या ले लें अब, a प्लस h। ठीक है, a प्लस h कहने का मतलब क्या, इस वाली, मतलब जो हमारी जो पिछली वैल्यू थे उससे ज़रा सा बड़ा। ठीक है, ये h जो है ये लगभग जीरो के बराबर होता है। जो हम लोग बात किए कि जो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, तो डिफरेंस इसका कितना होगा, h का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो h होगा वो h टेंस टू जीरो होगा। तो बात करते हैं fx की, तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा, तो f ऑफ a प्लस h। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि x इक्वल टू f है, f ऑफ a क्या है, ये सब क्या हो रहा है।
ठीक है। देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो हमको पूरा एग्जैक्ट दिया है कि 2x है, तो अगर हम पूछें कि बताओ x इक्वल टू 1 पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 वहाँ पर रख सकते हैं और उसका आंसर ला सकते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ 1 जहाँ पे x वहाँ पे 1 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 2। या एक और केस है, ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1, ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। या हम 1, 2 लिखें जो वैल्यू हमको एग्जैक्ट पता है, या f1 लिख दे, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फंक्शन हम सपोज किए ये क्या है, फंक्शन में हमको डिफाइन नहीं है, पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता है। तो x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ ए होगी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेम केस यहाँ पर x इक्वल टू ए प्लस पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ ए प्लस एच होगी, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करें, अगर हम उस फॉर्मूले का यूज करें तो बोल सकते हैं ना y2 माइनस y1 मीन्स जो फंक्शन होगा f ऑफ ए प्लस एच माइनस में f ऑफ ए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस एच माइनस में a। और यहाँ पर हम लोग लिमिट यूज करेंगे, पहले बता चुके हैं कि लिमिट, अब देखो जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो h आएगा और डिफरेंस वही है, और हमको पता है कि जो डिफरेंस होगा क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। इसको सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस में f ऑफ a अपॉन में क्या h। तो देखो ये तो f(x) का किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट x इक्वल टू a पर डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेकिन अगर हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी वेरिएबल पर अगर बात करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब हम लोग वेरिएबल क्या ले लेंगे, वेरिएबल हमारा x हो जाएगा, तो ले लेंगे x प्लस एच माइनस में क्या f ऑफ x अपॉन में h। ये हमारे किसी भी वेरिएबल, मतलब जो फंक्शन है f ऑफ x का किसी वेरिएबल पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं f डैश x, और यही हमारा क्या है फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का। तो अब बात करते हैं टेंजेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो ये टेंजेंट है इस टेंजेंट का हमारे डिफ्रेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक है, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो हमारा जो लेबनिज थे, ठीक है, जो लेबनिज थे उन्होंने इस टेंजेंट पे बेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही क्या किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेंट किया था। अब वो कैसे किया तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक बात बता दें, जैसा कि हम सबको पता होगा कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो इस पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और टेंजेंट किसे कहते हैं, तो टेंजेंट हम उसे कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को किसी एक ही पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जाए, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी कर्व हो, ठीक है, कोई भी कर्व हो उस पर भी हम लोग, ठीक है, उस पर भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बताया था, ठीक है। अब इन्होंने इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना तो बता दिया, अब हम लोग ये पढ़ें कि अगर कोई भी लाइन होगी तो उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो जो टेंजेंट लाइन गई है, जो इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए गई है, इसका हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी उसको देखो। तो अगर हम तुमको एक फंक्शन दे, ठीक है, अगर एक फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, अब इस पर एक पॉइंट से टच करते हुए हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम तुमसे पूछें बताओ ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जनरली हमारे माइंड में ये आता है कि हम किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो ये होता है कि हमको पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट दिया और उसका स्लोप दिया हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, y माइनस y1
यहाँ पे x1 ये y1 होगा m x माइनस x1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा ये माइंड में आता है तुरंत कि हमको दोनों पॉइंट पता हो, x1 कमा y1 और दूसरा x2 कमा y2, तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला होता है उस लाइन का क्वेश्चन पता करने का। लेकिन अगर हम तुम्हें इसका पूछे कि बताओ ये जो टेंजेंट है इसका कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको स्लोप नहीं दिया है, केवल ये पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस टेंजेंट का क्वेश्चन बताओ, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमको स्लोप भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंशिएशन से कैसे इसको बहुत ईजी से सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक फंक्शन है f(x), इस पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और हमें इसी टेंजेंट के क्वेश्चन फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करके इस लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करें, एक पॉइंट है, अगर हम इसमें अगर x = a लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, f(a) होगी। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए था 2 पॉइंट, हमको एक पॉइंट तो दिया है, तो दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसके हम लोग बहुत पास लेंगे। ठीक है, और इतना पास लेंगे कि उसका जो बीच का जो गैप होगा वो लगभग 0 होगा, मतलब 0 के बराबर। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, a प्लस एच, यहाँ पर a लिए था और a प्लस एच, मतलब बहुत ज़रा सा बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f(a प्लस एच) होगी। ठीक है, तो अब अगर हमको 2 पॉइंट पता है तो इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं फॉर्मूले को यूज करके। स्लोप का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप निकालो, क्योंकि हमको 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्या होगा, y2 माइनस y1, तो f(a प्लस एच) माइनस में f(a) अपॉन में डिवाइड कर देंगे किससे, x2 माइनस x1, तो a प्लस एच माइनस में a। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बताएं कि इसमें लिमिट का यूज हमको क्या करना है, यूज करना है। और यहाँ पर क्या लिखना है कि जो ये गैप है, गैप कितने का है, h का, और हम बताएं क्या ये क्या है, 0 के बराबर है लगभग। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a प्लस एच) माइनस में f(a) अपॉन में क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा h। तो देखो इस फंक्शन के लिए किसी एक पॉइंट x = a पर हम लोग इसका स्लोप निकाल लिए। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट पर, ये जो फंक्शन दिया है इसके किसी पॉइंट पर, किसी वेरिएबल x पर अगर निकालना होगा कि उसका स्लोप क्या होगा किसी पॉइंट x पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग a रख के वहाँ पर हम लोग वेरिएबल x रख देंगे। तो हमारा स्लोप हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस एच) माइनस f(x) अपॉन में h। अब अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस एच) माइनस में f(x) अपॉन में h, तो अभी जो हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सेम उसी तरह लग रहा है और सेम वही है भी। तो यहाँ से देखो एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया है और अगर तुम्हें उसका स्लोप निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। मीन्स उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो उसका स्लोप मिल जाएगा। और अगर स्लोप मिल गया तो तुमको पता है कि तुम उस पॉइंट का क्या कर सकते हो, इक्वेशन पता कर सकते हो आराम से। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, निकाल लो इक्वेशन। अब देखो बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि हमको तो एक ही पॉइंट दिया है। देखो यहाँ पर हम लोग, ये एक ही पॉइंट है, ये a है और ये a प्लस एच है, लग रहा है कि 2 पॉइंट है, लेकिन ये दोनों इतना पास है कि दोनों को ये हम एक ही पॉइंट मान के चल सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, उसको भी देखो हम प्रूफ करवा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे हम 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। देखो जैसे अगर तुमको हम एक नंबर दें, ठीक है, कि ये 1.999 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या दे दें, 2। अब बताओगे, तुमसे पूछे दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो बोलोगे क्या, लगभग 0.0001 है, मतलब लगभग 0 के बराबर इसका डिफरेंस है।
और 9 बढ़ा लोगे तो और छोटा हो जाएगा डिफरेंस, लेकिन ये दोनों 2 के बराबर है। कैसे है तो देखो उसको प्रूव करते हैं। तो देखो ये तो 2 है ही, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अगर हमको रेशनल नंबर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो लिख देंगे इसको क्या, x इक्वल टू 1.9 के ऊपर बार, ऐसे इसको शो कर देंगे। अब देखो अगर तुम लोग पढ़े होगे क्लास 9 और 10 में कि कैसे इसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, तब तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी देखो एकदम शॉर्ट मेथड बता रहे, एकदम शॉर्ट में है, उसको समझना। देखो कैसे किया जाता है। ये जो पूरा नंबर है जितना भी रहता है, ठीक है, सबको लिख लो, सबको लिख लिए। 19 है तो 19 लिख लिए। अब इसमें से माइनस कर दो। माइनस क्या करोगे तो जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो। तो देखो 9 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस कर देंगे। और उसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? तो डिवाइड करने केस में याद रखना कि जो दशमलव है, जो हमारा डेसिमल है, इसके इधर जो नंबर होंगे उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर बार होगा, मतलब जिस भी नंबर के ऊपर बार होगा तो उसके लिए हम 9 से भाग देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे। तो अगर हम इधर हम देखें तो क्या है, केवल 9 है, एक अंक है, उसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या करना होगा, हमको इसको 9 से भाग देना होगा। और इसको जब 9 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, इसको माइनस कर दोगे, इसको 9 से भाग दे दो, x इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लिए थे, 1.9 के ऊपर बार था। इसको जब सॉल्व किए, जिसको हम फ्रैक्शन में चेंज किए, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 2। मतलब ये है 1.99, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो ये क्या है, 2 है। अब तुम लोग को ये भी लग रहा होगा कि ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा तुम लोग कभी मैथ में किए नहीं। तो ऐसा बहुत किए, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए इस पर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इसको सॉल्व करना अपने से। अगर हम तुमसे पूछें कि 1/2 + 1/3 + 1/6 को सॉल्व करने पर कितना आएगा, ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब 1/2 में इसका हाफ 0.5 प्लस 1/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.333 प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी होगी तो 0.1666। इसको सॉल्व करो, ये भी आता रहेगा, ये भी आता रहेगा, ऐड करो, देखो कितना आता है। और तुम लोग क्या करते आए हो तुमको खुद एग्जैक्ट में आंसर पता चल जाएगा।